गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस पढ़ेंगे। इसमें लाइट लेसन पढ़ेंगे, प्रकाश। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects with the help of our eyes। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें अपनी आंखों की सहायता से वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब देखते हैं प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तुएं दो प्रकार की होती है, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे लुमिनस। प्रदीप्त को लुमिनस बोलते हैं और इसको नॉन लुमिनस बोलते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है या जिनसे खुद प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लुमिनस बॉडीज। जैसे सूरज, चांद, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ कैंडल एंड सो ऑन। द अदर हैंड, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम लोग नॉन लुमिनस बॉडीज बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड, ये डस्टर, ये दीवार। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से शुरू होता है हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो एक समतल दर्पण की सहायता से हम लोग देखें ये परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है एम डेस्ट। इस दर्पण पर ये एक किरण, प्रकाश की किरण यहां आकर पड़ती है। जो किरण दर्पण पर आकर पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये किरण जब यहां आएगी, इस बिंदु पर हमें एक लंब डालना है जिसे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मान लीजिए ए ओ। तो ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस लाइन N1 is the normal at the point of incidence। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब डालने में क्या सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा ध्यान देंगे। जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, मान लीजिए एक ये दर्पण है और दूसरा दर्पण ऐसे ये है। हमें दो, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर अभिलंब डालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें तो ऐसे डाल दिए, ठीक है। अभिलंब का मतलब हुआ एक पड़ी लाइन पर दूसरी खड़ी लाइन, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे ही लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि ये अभिलंब हो गया। दिस इज रॉन्ग। इस बिंदु पर इससे 90 डिग्री का कोण बनता हुआ जो लाइन होगा ये अभिलंब होगा। यहां पर
अब ये 90 डिग्री हो गया, पहले ये 90 डिग्री नहीं था, अब ये 90 डिग्री हो गया, मीन्स दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको ध्यान रखना है। तो ये किरण आई, आपतित किरण, ये किरण ऐसे दर्पण से टकराने के बाद निकल गई, इसको हम लोग बी दे देते हैं, वो भी। इसे कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो किरण दर्पण पर आकर पड़ी उसे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दर्पण की सतह से टकराने के बाद जो बाउंस बैक हुआ लाइट, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब दो चीज यहां पर देखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन का कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसे एंगल आई द्वारा डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे आपतन का कोण या सिंपली आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे एंगल आर द्वारा डिनोट किया जाता है। मतलब ये हो गया एंगल आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण। तो हम लोग आते हैं अब परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं, याद रखना है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे बोर्ड का तल है, इसी में होते हैं तीनों। आप लोग जब 10th क्लास में इसे प्रैक्टिकल प्रयोग प्रायोगिक कक्षा में भी इसे हम लोग करते हैं, देखते हैं प्रयोग करके कि ये कैसे है। और दूसरा, आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो परावर्तन के नियम हैं, इसे याद रखना है।